हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक नोटिस जारी की गई है। उसको हम लोग समझते हैं क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 जो रिज़ल्ट है, यानी अगर बात की जाए 9 टू 10th और 11 टू 12th, तो रिज़ल्ट को लेकर एक नोटिस जारी हुई है। साथ ही रोस्टर को लेकर भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है उसके दौरान क्या बदलाव देखने को मिल रहा है वो हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी उसमें ये बताया गया था कि 7 दिसंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 9 टू 10th का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या बदलाव हुआ है, अब कब तक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ये हम लोग समझते हैं आखिर क्यों चेंजमेंट किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। साथ ही सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे की क्लास में। तो जो ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार विषय माध्यमिक यानी 9 to 10th एवं उच्च माध्यमिक 11 to 12th विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए आरक्षण रोस्टर पंजी को पुनः नियमानुसार समाशोधन परिमार्जित करने के संबंध में, ठीक है। यानी रोस्टर का जो पंजीकरण है उसको नियमानुसार समाशोधन यानी उसमें फिर से बदलाव करने के लिए जो है कहा गया है। इसमें बताया ये गया है कि उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ठीक है, नियमावली 2023 को जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 23/2000 26/2023 प्रथम चरण टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या टीआरई 2 के तहत नियुक्ति कराई गई। पुनः तृतीय चरण यानी टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। विभागीय पत्रांक इतने में दिनांक 19/8/2024 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आप सभी को नियमानुसार आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही करते हुए हदो हस्ताक्षरित को उक्त का प्रति भेजने का अनुरोध किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजी को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। सामान्य प्रशासन द्वारा मांगे गए कतिपय अधिसूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय प्राप्तांक इतने में 24/10/2024 द्वारा पूर्व में रोस्टर पंजी के वृहत अति अंतिम रोस्टर बिंदु स्वीकृत बल एवं कोटिवार कार्यरत बल के साथ टीआरई 3 हेतु उपलब्ध रिक्त की मांग की गई। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं में समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अवलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलावार एवं विषयवार आरक्षण समाशोधन की पुनः गणना की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए गणना के परिप्रेक्ष्य में रोस्टर बिंदु को समेकन कर जिलावार विषयवार एवं कोटिवार रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजा गया, यानी जो कि रोस्टर भेजा गया था 9 to 10th, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ी हुई थी। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उसमें 18,000 कुछ करके संख्या थी, लेकिन जब रोस्टर आया था विभाग को प्राप्त हुआ तो उसमें 19,000 कुछ करके थी, यानी 1200 करके कुछ अराउंड सीटों की संख्या बढ़ी हुई थी, ठीक है। अतः इस पत्र के साथ विषयवार, जिलावार एवं कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण समाशोधन संबंधित समेकन को भेजते हुए निर्देश है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार वर्ग 9 to 10th एवं 11 to 12th का आरक्षण समाशोधन को जिला पदाधिकारी से परिमार्जित समाशोधन कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षरित को उनकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्चता प्राथमिकता दे, यानी कि 9 to 10th के 24 विषय हैं और 11 to 12th में 30 विषय हैं, ठीक है। इसीलिए इतना डिले हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट होने की वजह से जो रोस्टर है, क्योंकि ये देखना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद रिक्त हैं, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, उस हिसाब से रोस्टर बनाया जाता है।
तो ज़्यादा विषय होने की भी वजह से, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है कि ज़्यादा विषय होने की वजह से जो है रोस्टर बनाने में या फिर रोस्टर प्राप्त होने में समय लग रहा है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन आया हुआ है, यानी कि जो है फिर से मांगा गया है और 1 वीक का टाइम दिया गया है। तो जो कहा जा रहा था कि 7 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी रिजल्ट नहीं है। इनफैक्ट ये नोटिस जारी की गई जिसमें जो है ये अपडेट दिया गया है। तो अब जो है थोड़ा सा डिले होगा, जैसा कि सभी जानते हैं, क्योंकि टीआरई 3 जो है जिस उम्मीद में जो है ये था कि चलिए जो है नवंबर में कंप्लीट होगा या फिर दिसंबर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो टीआरई 3 काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ। इतना जो है डिले नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस बार जो है बीपीएससी हर एक काम बहुत सिक्योरिटी के साथ एंड जो है बहुत अच्छे से जो है कर रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन टीआरई 3 में ना हो, यानी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो चयनित शिक्षक बाहर हो चुके हैं, तो टीआरई 3 में ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए टीआरई 3 का जो हर एक प्रोसेस जो है वो बहुत ध्यान से किया जा रहा है। तो फाइनली एक नोटिस डिक्लेयर हुई। अब जो है रिज़ल्ट कब तक आएगा इसको लेकर अपडेट नहीं है कि कब तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन 11 to 12 का जो रोस्टर है वो भी अभी विभाग को प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है उससे पहले ही 9 to 10 और 11 to 12 का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने भी अपने नंबर मैच किए होंगे, इस पर मैंने कटऑफ पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और जो ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हो चुकी है उसी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। रीज़न ये है कि जो है टीआरई 4 भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन उम्मीद ये की जा रही थी कि दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, ना कि जो है दिसंबर में। और जितने भी अभ्यर्थी सीटेड वाले हैं, यानी जो भी सीटेड का एग्ज़ाम 14 दिसंबर और साथ ही 15 दिसंबर को देने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है सीटेड एग्ज़ाम 2 दिन होगा, यानी 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को। रीज़न ये है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी क्वालिफाई करेंगे, जिनके भी 90 नंबर होंगे, वो जो है बीपीएससी टीआरई में अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के लिए आपको क्या है सीटेड में 90 नंबर होने चाहिए। तो 14 जो दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, इसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। 3 बजे हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सीटेट को अगर क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 काम अप्लाई करते हो तो 100% सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।